फिर से नसीबा तू मेरा। उसके कजन को मैंने भेजा था। हाँ, तंजीला बेकसूर है। उसका फैसल से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था जिस पे शक किया जाए। फैसल के अंदर जाते ही मैंने ज़ारा को कहा था बाहर से दरवाजा लॉक कर दे। ये आप क्या कह रही हैं खाला? लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तंजीला, वादा किया तंजीला, है जान। तंजीला, कहाँ जा रही हो? पता नहीं। होश में तो हो तुम? और प्लीज यहाँ तमाशा मत करो। अगर किसी ने देख लिया तो एक नई कहानी मिल जाएगी लोगों को। अब चलो मेरे साथ। अब बताओ कहां जा रही थी तुम, और वो भी इस वक्त? जहाँ कोई मुझसे सवाल न करे, जहाँ मुझे किसी को जवाब न देना पड़े, जहाँ मैं सुकून का सांस ले सकूं। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस घर की दहलीज के बाहर लोग तुम्हें खुशामदीद कहेंगे, सुख का सांस लेने देंगे, तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे? जिन सवालों से तुम भागकर यहां से जा रही हो उससे घटिया सवाल करेंगे तुमसे। एक बात याद रखो तंजीला, कि इस घर की दहलीज के बाहर कदम कदम पर इंसान नहीं, भेड़िए बैठे हैं, भेड़िए। वही भेड़िए जिनसे बचकर तुम एक रात अब्बा के साथ इस घर में पनाह लेने आई थी, और अब यहीं से भागकर तुम वापस उन भेड़ियों में जाना चाहती हो। नहीं रह सकती मैं इस तरह, नहीं रह सकती इस तरह तुम्हारे साथ इस घर में। नहीं दे सकती मैं हर रोज लोगों के सवालों के जवाब। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए तंजीला, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मेरी बात मान लो, निकाह कर लो मुझसे। नहीं कर सकती मैं तुमसे निकाह। नहीं कर सकती। मैं हातिर को नहीं बुला सकती फैसल। मर तो सकती हूँ, लेकिन अपने दिल से हातिर को नहीं निकाल सकती। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। जाने दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। लेकिन इस घर के बाहर तुम महफूज नहीं हो। मेरी बात मान लो, निकाह कर लो मुझसे। लोगों के सवाल बंद करने का सिर्फ यही एक तरीका है। मैं वादा करता हूं
आतिर को लेकर तुमसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगा और ना ही कोई शिकायत करूंगा। हाँ तंजीला, हमारा ये रिश्ता, हमारी ये शादी महज एक कागज का टुकड़ा होगा। हम दोनों का एक साथ इस घर में रहने का गवाह होगा, बस। बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ये जाना। इस घर में मेरी पाकीज़गी पर सवाल उठाए गए, मेरे दामन पर दाग लगाए गए। बात तो आपको सुननी होगी। मुंह फेर लेने से हकीकत बदल नहीं जाए क्या? क्यों मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया तंजीला? इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हुई? मैंने तुम्हारा यकीन क्यों नहीं किया तंजीला? क्यों? क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? हाँ रमजान, तुम आ गए घर? नहीं सर, आपको यही बताने के लिए मैंने फ़ोन किया था सर। कल रात में मैंने आदिल साहब से बात की थी सर, लेकिन वो थोड़ा नाराज़ हो गए थे और सर वो कुछ परेशान भी थे और गुस्से में भी। और गुस्से में उन्होंने सर सारी चीज़ें उठा उठा के फेंकना भी शुरू कर दी थी। परेशान था? अब क्या परेशानी हो सकती है? खैर, तुम रुको, मैं खुद बाकी देखता हूँ सारा कुछ। ठीक है सर, ठीक है सर। क्या परेशानी हो सकती है तेरे को? ऑफिस जाता हूँ, वहीं जाके पता करता हूँ। शाहे कौनैन की जिस शय पे नजर हो जाए, शाहे कौनैन की जिस शय पे नजर हो जाए, संगरेज़ा भी अगर हो तो संगरेज़ा भी अगर हो तो गौहर हो जाए, शाह कौनैन की जिस शय पे, शाह कौनैन की जिस शय पे, शाह कौनैन की जिस शय पे नजर हो जाए, शाह कौनैन की जिस शय पे। क्या बात है, तुम खा क्यों नहीं रही? जितनी भूख थी खा चुकी हूँ। मैंने निकाह का दिन जुमेरात का रखा है। फैसल, बोलो, सुन रहा हूँ।
मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। वो आपकी बात हुई आतिर से? यही सोच रहा हूं कैसे बात करूं उससे। एक बाप होकर किस तरह उससे बात करूं। आनिया की इस हरकत ने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत गलत किया उसने। समझ नहीं आ रहा कि किस तरह बात करूं उससे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर सईद, आनिया हमारी बेटी है। अगर उसने कोई गलती की भी है ना, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे सुधारें। अरे उसकी इस गलती ने हमें और उसे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। इस बात का तो शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं है। देखें सईद, अगर आप इसी तरह उलझते रहे ना, तो ये मसला कभी सॉल्व नहीं होगा। और इस मसले को हमें किसी न किसी तरह सॉल्व करना है। ठीक कहती हो तुम। इस मसले का हल तो निकालना होगा। बात करता हूं मैं आतिर से। इसके सिवा कोई चारा नहीं हमारे पास। अच्छा, मेरी एक बात याद रखिएगा, आतिर से बात करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि गलती हमारी बेटी की है। आतिर को हमें किसी न किसी तरह इस शादी के लिए मनाना है। तुम फिक्र मत करो, बात करता हूं मैं उससे। चलता हूं मैं। जो भी आंसू है मेरे मौला वो सजदों में गिरे। जो भी आंसू है मेरे मौला वो सजदों में गिरे। और बंदों पे तेरे आते मेरे ख्वाब में। मुझे उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आते परेशान क्यों थे? या अल्लाह, आते को अपने हिफ्ज़ और अमान में रख।
या अल्लाह, मैंने आतिर को आज ख्वाब में परेशान देखा है। उनकी परेशानी दूर फरमा, वो जहाँ रहें खुश रहें, पुरसुकून रहें और तेरी अमान में रहें। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, मुझे उनसे कोई गिला, कोई शिकायत नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो खुश रहें। या अल्लाह, मैं जानती हूँ आतिर अब मेरे लिए बिल्कुल गैर है, नामहरम है, दूसरे हर नामहरम की तरह। मगर मैं क्या करूं? मैं उन्हें बुला नहीं पा रही। मेरे दिल से मैं उनकी मोहब्बत ख़त्म नहीं कर पा रही। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत मैं ख़त्म नहीं कर सकती। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। आतिर का ख्याल मेरे दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे। मेरे दिल को अपने और अपने महबूब की मोहब्बत से इस तरह भर दे कि किसी और के लिए कोई गुंजाइश ना रहे। आतिर, अब आपको मुझसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा आपसे बात करेंगे और आप बाबा को मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, आप एक बहुत अच्छे इंसान। ना दिन को सुकून मिलता है ना रात को चैन। बहुत बड़ा गुनाह हो गया ना मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी। क्या करूं मैं, किससे माफी मांगू, कहां जाऊं? आतिर, सुकून तुम्हें अपने अंदर तलाश करना होगा। इसके लिए तुम्हें किसी और के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।